जय हिंद दोस्तों। चलिए आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक के साथ। का नाम है ईंधन प्रदाय प्रणाली। ये जो ईंधन प्रदाय प्रणाली है, नाम से पता चल रहा होगा कि ईंधन को प्रदाय किया जाना है। कहाँ पर किया जाना है? इंजन पर। हम ऑटोमोबाइल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑटोमोबाइल में इंजन होता है, तो ईंधन को प्रदाय करना है। कहाँ पर प्रदाय करना है? इंजन पर, है ना। इंजन पर ही करेंगे। तो उसका ये प्रदाय कैसे करेंगे, किस टाइप का करेंगे, वो देखते हैं। ऑटोमोबाइल के पेट्रोल इंजन में, कौन से इंजन में? पेट्रोल इंजन में मूल ईंधन प्रदाय प्रणाली में एक ईंधन टंकी होती है। देखे होंगे, ज़्यादातर मोटरसाइकिलों में देखे होंगे कि ईंधन प्रदाय, ईंधन को सप्लाई करने के लिए हमारे पास एक टंकी होती है जो हमारे सीट के सामने लगी होती है ना। इसमें टंकी के नीचे ईंधन लाइनें होती है, ईंधन पंप होता है, ईंधन फिल्टर होता है, वायु क्लीनर होता है यानी वायु एयर फिल्टर होता है, कार्बोरेटर होता है। तो उसमें बहुविधि प्रवेशिकाएं यानी इनलेट मैनिफोल्ड होती है उसमें, है ना। इस सिस्टम में एक एयर टाइट या प्रेशर सील ईंधन टैंक शामिल होता है। यह कार्बोरेटर को इंजन से कार्बोरेटर को ईंधन पहुंचाने के लिए हवा का उपयोग करके टैंक के अंदर दबाव बनाने के लिए एक अलग एयर पंप या एयर एग्जॉस्ट का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है? एयर एग्जॉस्ट का उपयोग करता है। इसके लिए हैंड पंप के माध्यम से प्राइमरी की आवश्यकता होती है ना। जैसे हम देखते हैं कि हमारी जो गाड़ियाँ होती है, गाड़ियों में क्या करते हैं? ईंधन को प्रदाय करते हैं। मोटरसाइकिलों का अलग सिस्टम होता है, कारों का अलग सिस्टम होता है ना। इसी प्रकार के जितने भी हमारे पास ऑटो इंडस्ट्री में कई प्रकार के वाहन होती है, सबकी ईंधन प्रदाय प्रणाली जो है अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है? ठीक, तो ये हमारा एक गाड़ी है। गाड़ी में देखो, जैसे ये हमारा क्या है? इंजन। इस इंजन को चलाने के लिए हमें चाहिए ईंधन। ईंधन ना, गाड़ियों के ईंधन हम तो जानते हैं कि कारों में जो ईंधन होती है वो कहाँ पर होती है? गाड़ी के पीछे साइड ईंधन का टैंक होता है। अब हमें चाहिए कि इस ईंधन टैंक से इस ईंधन टैंक से क्या करना है कि ईंधन टैंक से हमें लेके आना है कहाँ? जन तक। क्या लेके आना है कि ईंधन टैंक से फ्यूल, है ना। डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, पेट्रोल वाली गाड़ी है तो पेट्रोल लेके आएंगे, डीजल वाली गाड़ी है तो डीजल लेके, यहाँ से लेके आएंगे ईंधन। हमें लाना है यहाँ से, तो यहाँ से कैसे लाएंगे उसकी भी एक प्रक्रिया होगी। जैसे यहाँ पर लेके आएंगे तो फ्यूल पंप है, फ्यूल फिल्टर है, इसमें फ्यूल पंप का इस्तेमाल करेंगे। ये फ्यूल पंप है ना। ये फ्यूल पंप क्या करेगा? यहाँ से जैसे हम एक कुआं है, कुआं से क्या करेंगे? पानी निकालना है। पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें हम पंप लगाएंगे। पंप लगा के पंप को ऑन करेंगे तो पानी खिंचाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या करेंगे? हम पंप लगाएंगे। पंप लगाने के बाद उसको पंपिंग करेंगे, है ना। ऑन होगा तो क्या होगा? ये हमारा जो ईंधन है पाइपों के माध्यम से हम जन तक पहुँचेगा। इसी प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं? ईंधन प्रदाय प्रणाली। ठीक है। ठीक, अब ईंधन प्रदाय प्रणाली को तो जान गए कि ईंधन को की सप्लाई करने के लिए जो प्रणाली विकसित की गई है उस प्रणाली का नाम है ईंधन प्रणाली। अब देखते हैं कि ईंधन प्रणाली कौन कौन सी थी, कितने प्रकार की ईंधन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है ना। ईंधन प्रदाय प्रणालियों के प्रकार। ठीक है, अब प्रकार में देखेंगे तो सबसे पहला प्रकार होता है हमारा ग्रेविटी। ग्रेविटी सिस्टम है। ग्रेविटी सिस्टम में क्या करेंगे कि हम जो ईंधन है, हमारा जो ईंधन है वो क्या करेगा
कि ईंधन को हम लोग लेके जाएंगे। ग्रेविटी सिस्टम ज़्यादातर हमारे मोटरसाइकिल, टू व्हीलरों में प्रयोग किया जाता है। इसमें ग्रेविटी से मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ को ऊपर रखेंगे, ऊपर रखने के बाद उसको है ना छोड़ेंगे तो किधर आएगा, नीचे की ओर आएगा। उसी तरह से इसी ग्रेविटी सिस्टम में वही प्रणाली हम विकसित करते हैं। ये देखो हमारे मोटरसाइकिल में हमारा ये क्या है, हमारा ईंधन की टंकी, ईंधन की टंकी। हम इसमें ईंधन रखते हैं, यानी क्या रखते हैं, पेट्रोल। पेट्रोल में, पेट्रोल से हमारी जो है टू व्हीलर है वाहन चलती है। अब देखते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर तो पूरा है हमारा क्या, पेट्रोल। पेट्रोल, अब इस पेट्रोल को हम लेके जाना है कहाँ पर, यहाँ इंजन तक। इंजन तक लेके जाएंगे तभी हमारा गाड़ी चलेगा। तो इंजन तक लेके जाने के लिए हम देखते यहाँ पर से पाइप निकला रहता है। पाइप निकले के बाद यहाँ पर उसका रेगुलेटर रहता है ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद वो जाता है कहाँ, कार्बोरेटर में। कार्बोरेटर में जाने के बाद वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर ना इंजन पे। ये उसकी प्रक्रिया है। तो इस वाली प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटी सिस्टम प्रणाली या गुरुत्व प्रणाली। ठीक है, ये सिस्टम बोलते हैं या गुरुत्व प्रणाली बोलते हैं। इस प्रकार के प्रणाली में क्या करते हैं कि ईंधन टंकी को उच्चतम अवस्था में आरूढ़ किया जाता है। कहाँ पर आरूढ़ किया जाता है, उच्चतम अवस्था में। ये है देखो उच्चतम, गाड़ी के सबसे ऊपरी भाग में है। तो ये उच्चतम, यहाँ से ईंधन गुरुत्व द्वारा कार्बोरेटर फ्लोर चेंबर में चला जाता है। फ्लोर चेंबर में, फ्लोर चेंबर में चला जाता है, नीचे में चला जाता है। यह प्रणाली बहुत ही सरल और सस्ती होती, लेकिन टंकी को कार्बोरेटर के ऊपर आरूढ़ करना प्रतिकूल परिस्थितियाँ है। अब देखो ये तो हमारा टंकी है, टंकी के नीचे ही कार्बोरेटर रहेगा तभी ये काम कर पाएगा, क्योंकि इसमें अलग से पंपिंग करने के लिए कोई अलग से पंप नहीं लगाया गया है। ये डायरेक्ट गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा इसके जो पेट्रोल है वो सीधा कार्बोरेटर तक जाए। तो इसके नीचे ही लगाएंगे तब उसके नीचे जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्या है, पानी का टंकी, पानी भरा हुआ है। इस पानी के टंकी में पानी डाल देते हैं और हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पर क्या, एक पाइप लगा देंगे और नल लगा देंगे। तभी हमारा ये क्या होगा, इधर से नल में इसमें प्रयोग कर पाएंगे। पानी के ऊपर में पाइप लगा दिए और ऐसे कर दिए, यहाँ पर नल लगा दिए, पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा, है ना। इससे वही चीज़ है, इसमें गुरुत्वाकर्षण ऊपर क्यों नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर फेंकेगा। तो ये क्या करेगा, इसी को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बोल रहे हैं। यहाँ से हम पानी ना पेट्रोल को नीचे की ओर क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, बहा रहे हैं, है ना, पाइपों के माध्यम से। तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी सिस्टम वाली ईंधन प्रदाय प्रणाली है ना। ईंधन की सप्लाई करने के लिए जो उनमें से एक है ग्रेविटी सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रकार तो हम पढ़ लिए, देख लिए, है ना। देखते हैं दूसरा प्रकार क्या होता है, प्रेशर सिस्टम, ये दबाव प्रणाली, प्रेशर सिस्टम या दबाव प्रणाली। ठीक है, इस दबाव प्रणाली में क्या होता है कि एक वायुरुद्धशील ईंधन टंकी प्रयोग की जाती है ना। वायुरुद्धशील ईंधन टंकी प्रयोग की जाती है। टंकी में दबाव इंजन निकासी एक अलग हवा पंप के माध्यम से बनाया जाता है। प्रारंभ करने के लिए पंप का हाथ से प्राइमरिंग किया जाता है, अतः इस प्रकार से दबाव उत्पन्न होता है और ईंधन दबाव के अंतर्गत कार्बोरेटर के फ्लोर चेंबर में प्रवाहित हो जाता है। ईंधन टंकी के दबाव रिसाव की संभावना होती है, लेकिन यह लाभ यह है कि ईंधन टंकी किसी भी उपयुक्त स्थान पर रखी जा सकती है ना। इस वाली जो प्रणाली है, इस वाली प्रणाली में हम क्या कर सकते हैं,
इस वाली प्रणाली में हम जो टंकी है हमारी गाड़ी में जो ईंधन टंकी प्रयोग करेंगे, गाड़ी के किसी भी जगह में रख सकते हैं, है ना। जहाँ पर उसकी सूटेबल जगह हो, जिस जगह पर उसको फिट कर सकते हैं उस जगह पे हम रख सकते हैं। जैसे हम कारों में देखते हैं, कारों में भी अन्य गाड़ियों में देखते हैं, इंजन अलग जगह होती है और उसकी जो पेट्रोल की टंकी हो चाहे डीजल की टंकी हो, कहाँ होती है, अलग जगह। यहाँ पर देखना है गाड़ियों में हमेशा पीछे की तरफ होती है, क्या होती है, ईंधन टंकी, है ना। ठीक है, तो ये कार है। एक कार में कहाँ है, डीजल टंकी या फ्यूल पे टैंक कहाँ पर है, पीछे की ओर है। अब इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है तो उसके लिए क्या चाहिए, एक प्रेशर पंप की ज़रूरत है जो प्रेशर से क्या कर सके, यहाँ से इसको इंजन तक भेज सके। तो उसी प्रणाली को हम लोग प्रेशर प्रणाली कहते हैं, है ना। प्रेशर सिस्टम प्रणाली, प्रेशर सिस्टम कहा जाता है। ठीक, ये यहाँ से यहाँ तक ये ईंधन की सप्लाई करता है। ठीक, वो किसी भी जगह पर उसको, जहाँ पर उसको सूटेबल, वहाँ पर उसको रखा जा सकता है, इसके ईंधन टंकी। यहाँ से प्रेशर करेगा तो वो इसके कहाँ तक जाएगी, इसके कार्बोरेटर में, या कार्बोरेटर नहीं है आजकल फ्यूल इंजेक्टर वाली आ गए, तो फ्यूल इंजेक्टर, है ना, में चला जाएगा वो। तो आशा करते हैं यहाँ ये समझ आ गया होगा कि ईंधन टंकी जो है या प्रेशर पंप वाली जो है वो कैसी काम करती है। तो सिर्फ एक पंप का प्रयोग करते हैं, वो पंप क्या करता है, पंपिंग करता है और हमारी ईंधन इंजन तक पहुंच जाती है। इंजन तक पहुंचाने के लिए हम होज पाइप का प्रयोग करते हैं। ये होज पाइप अच्छी वाली होती है, ऐसा नहीं कि हम टुल्लू पंप वाली एक पाइप का प्रयोग कर देंगे तो वो सप्लाई हो पाएगा, है ना। ठीक है, प्रकार के हम लोग प्रणाली का प्रयोग करते हैं, देखते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास ईंधन प्रणाली और भी कई प्रकार की होती है, जैसे कि हम वैक्यूम सिस्टम या निर्वात प्रणाली। इस प्रणाली में क्या होता है, यह प्रणाली एक साधारण तथ्य पर आधारित है जिसमें इंजन चूसक का प्रयोग मुख्य रूप से टंकी के सहायक ईंधन टंकी के ईंधन चूसक के लिए प्रयोग किया जाता है। टंकी से ईंधन गुरुत्व द्वारा कार्बोरेटर फ्लोर चेंबर में चला जाता है। इस प्रणाली में हम लोग क्या करते हैं, इसमें ना ही ये क्या बोलते हैं, तो जो टंकी है इंजन के ऊपर होती है, ना ही इसमें पंप लगा रहता है। इसमें हम लोग निर्वात प्रणाली का प्रयोग करते हैं। जैसे निर्वात प्रणाली का प्रयोग, पंप देखे होंगे, पंप ऐसा रहता है, पंप में करने वाली पंप में पाइप ऐसा रहता है, पंप में एक डंडी लगी रहती है, उस डंडी को क्या करते हैं, हम खींचते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो हवा आ जाता है, हवा के कैसे आता है, जैसे इसको खींचने के बाद यहाँ पर एक निर्वात पैदा होता है। बात यानी खाली जगह को भरने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, खाली जगह तो नहीं रह सकता है, तो खाली जगह को भरने के लिए हवा को अपनी ओर खींच लेता है। वही प्रणाली हम इस निर्वात प्रणाली में प्रयोग करते हैं। निर्वात प्रणाली में कैसे प्रयोग करेंगे कि हमारे जो इंजन है, इंजन में पिस्टन सिलेंडर का मूवमेंट जैसे होगा तो यहाँ पर जो कंबशन चेंबर है, कंबशन चेंबर में निर्वात होगा, निर्वात को सामने से जहाँ पर पेट्रोल टंकी है वहाँ से कनेक्शन रहेगा, बीच में कार्बोरेटर, उस जगह से वो क्या करेगा, खाली स्थान जगह को भर इधर से दबाव बनाएगा, एक दबाव बनाएगा, यहाँ से ये खींचा जाएगा, क्या खींचा जाएगा, इंजन, है ना। ये प्रणाली इसमें विकसित किया जाता है। ठीक है, कौन सी ईंधन वैक्यूम सिस्टम या निर्वात प्रणाली। ठीक है, अब देखते हैं अगला वाला क्या है हमारा, पंप सिस्टम की हम लोग बात कर चुके हैं। ग्रेविटी सिस्टम, उसमें प्रेशर में इस प्रकार में एक इस्पात पाइप द्वारा ईंधन टंक पेट्रोल ईंधन पंप को प्रदाय किया जाता है तथा पंपन द्वारा इसे कार्बोरेटर के फ्लोर चेंबर में एक लचीले पाइप द्वारा के माध्यम से वाहन तक भेजा जाता है। क्या करते हैं कि ईंधन पंप यांत्रिक होता है, इसे इंजन पर मढ़ा जाता है तथा इंजन कैमशाफ्ट से इसको संचालित किया जाता है ना। इससे पहले हम लोग देखे थे, किसमें देखे थे, इस वाले में कि यहाँ पर ईंधन जो फ्यूल पंप होता है यहाँ पर होता है, वो यहाँ से खींचता है।
और इस वाले में क्या करते हैं कि ये जो पंप है कहाँ पर रहता है, इंजन पर रहेगा उसका पंप। वो जो पंप है वो कैसे ऑपरेट होगा, इंजन के क्रैंकशाफ्ट के माध्यम से ऑपरेट होगा, के माध्यम से चलेगा, है ना। वहाँ से जैसे चलेगा तो हालांकि इस विद्युत संचालित ईंधन पंप को कहीं भी स्थापित किया जा सकता है ना, इसको कहीं भी स्थापित किया जा सकता है, पर इसमें कैमशाफ्ट के माध्यम से इस पर पावर सप्लाई दिया जाएगा, है ना। विद्युत संचालित वाले को कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन इस वाले जो हम लोग फ्यूल सिस्टम वाले पंप कर रहे हैं तो कैमशाफ्ट के इंजन में ही फिट होगा। बस स्थान गर्म इंजन से दूर उच्चतम और रहेगा, क्योंकि इस स्थान पर वाष्प ब्लॉक बनाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो ये हमारा इंजन में, ये जो फ्यूल सिस्टम है इंजन में रहेगा, इसको पावर सप्लाई कहाँ से मिलेगा, इंजन के कैमशाफ्ट के माध्यम से, है ना। कैमशाफ्ट के माध्यम से उसके प्रोपेलर को हम रोटेट करेंगे, तो एक फ्यूल को एक प्रेशराइज करेगा, वो वहाँ से तो प्रेशर से खींचेगा और हमारे कार्बोरेटर तक भेज पाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम ईंधन इंजेक्शन सिस्टम, ईंधन को इंजेक्शन सिस्टम। ये हमारी आज की गाड़ियों में प्रायः सभी गाड़ियों में हो रहा है ना, ठीक है। मोटरसाइकिल हो, कारों में आजकल फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम। तो पेट्रोल इंजेक्शन प्रणाली है ना। इंजेक्शन प्रणाली का मतलब क्या है कि ये इंजेक्शन प्रणाली एक में हम लोग कार्बोरेटर का उपयोग नहीं प्रयोग करते हैं, एक फ्यूल इंजेक्टर का। ये फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है, ईंधन टैंकी से ईंधन को होज पाइप के माध्यम से खिलाएगा, लाने के बाद ना वहाँ पर उसके इंजेक्टर तक पहुँचेगा। इंजेक्टर तक पहुँचने के बाद हमारे कंबशन चेम्बर में एक स्प्रे करेगा। तो ये एक प्रकार नोजल है ना, क्या है, नोजल की तरह काम करता है फ्यूल इंजेक्टर, है ना। आधुनिक वाहनों में MPF5 मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पर सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। MPF5 सिस्टम में, MPF5 वाली जो फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम है वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के प्रणाली में कार्बोरेटर को क्या कर देते हैं, हटा दिया जाता है ना। ईंधन एक नोजल के माध्यम से कहाँ जाता है, हमारा गठित एटोमाइज्ड किया जाता है ना, गणित किया जाता है, या एटोमाइज्ड किया जाता है। गणित का मतलब क्या है, एक फव्वारा के रूप में, इसमें फव्वारा की तरह हमारे कंबशन चेम्बर में तो स्प्रे करते हैं। जैसे हम लोग खेतों में देखे होंगे कि खेतों में दवाई वगैरह रखते हैं तो एक पंप के माध्यम से स्प्रे किया जाता है, तो स्प्रे फव्वारा के रूप में लेता है। तो वही एक फव्वारा के रूप हम कहाँ भेजेंगे, इंजन के किसमें दहन कक्ष में, यहाँ पर आएगा फ्यूल इंजेक्टर और यहाँ पर स्प्रे कर देगा। प्रत्येक सिलेंडर में पृथक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जितने भी सिलेंडर होगा गाड़ियों में, जितने भी सिलेंडर हो, सभी सिलेंडरों में अलग अलग क्या करेंगे, इंजेक्टर का प्रयोग करेंगे, जो विभिन्न भार गति स्थितियों के नियंत्रण करता है ना। अलग अलग गति में, अलग अलग भार में उसका नियंत्रण करे, ठीक है। और इसमें वायु धारा के साथ प्रेशराइज्ड करेंगे, है ना। तो वायु धारा भी का भी प्रेशर होगा, तो वो तो कंबशन होने में आसानी होगा, या कंबशन अच्छे से हो पाएगा। ये हमारा है ईंधन इंजेक्शन प्रणाली। ईंधन इंजेक्शन प्रणाली या फ्यूल प्रदाय प्रणाली के ईंधन को हम अपने इंजन तक कैसे ले जाएंगे, कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है, ये सब हमारा कितने प्रकार की प्रक्रियाएं, है ना। ग्रेविटी सिस्टम हो गया, प्रेशर सिस्टम हो गया, दबाव प्रणाली हो गया, उसके बाद वैक्यूम सिस्टम, निर्वात प्रणाली, पंप सिस्टम, पंप प्रणाली, ईंधन इंजेक्शन सिस्टम, ये सब हमारा क्या है, ईंधन प्रदाय प्रणाली। ईंधन को कैसे हम सप्लाई करते हैं,
कैसे लेके जाते हैं, कि एक प्रणाली है। इस सब प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदाय प्रणाली। कि पेट्रोल टंकी से या ईंधन टैंक से इंजन तक ले जाने के लिए जो प्रणाली है, प्रणाली को हम प्रदाय प्रणाली बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि ईंधन प्रदाय प्रणाली समझ आएगा ही हो।